25 जुलाई 2021 आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाब का दिन। इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों ही जमातें यहाँ पर अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में इसका आगाज़ कर चुके हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पर आए, मरियम नवाज भी यहाँ पे अपने जो वोटर्स हैं उनका लहू गरमा रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी यहाँ का दौरा करेंगे। आज हम मौजूद हैं भिंबर के अंदर और आपको यह बता दें कि आज़ाद कश्मीर के शहर भिंबर के अंदर यहाँ पे इसके इस डिस्ट्रिक्ट भिंबर में 3 हलके हैं, LA5, LA6 और LA7। आज हम मौजूद हैं LA7 के अंदर। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट खलील शहीद चौक, जो कि यहाँ की पहचान है। आज हम यहाँ पर जाएंगे क्योंकि ये जानने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है कि माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतती चली आई है। चौधरी तारिक हैं, वो यहाँ से कामयाबी हासिल करते रहे और इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी अनवारुल हक को वोट दिया है। ये वही चौधरी अनवारुल हक हैं जो गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर रनर अप उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पे आए थे। इन्होंने 26,000 से ज़ायद वोट लिए थे। इस बार इस उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया और PTI में शमूलियत इख्तियार करवाई। आज लोगों से ये जानेंगे कि LA7 भिंबर के अंदर जहाँ कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, यहाँ अवाम क्या तवक्कुआत रखते हैं, किस उम्मीदवार को वोट देंगे और जो तब्दीली की लहर वफाकी दारुल हुकूमत में चली, जहां लोगों ने वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया हुकूमत बनाने का, देखा यह गया है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसकी यहाँ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में भी उसी जमात की हुकूमत बनती है। क्या ये तब्दीली की लहर इस बार आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी आएगी या फिर नताइज कुछ मुख्तलिफ होंगे? आवाम से जानते हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार वो वोट किसको देने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, LA7 भिंबर में मौजूद हैं। चूँकि इलेक्शंस करीब हैं, इंतखाबात होने वाले हैं, इंतखाबी गहमा गहमी भी काफ़ी ज़्यादा है। लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है कि वो जिसको वोट देना चाहते हैं उसी को वोट देंगे, किसको देंगे। लोगों से बात हम कर रहे हैं, यहाँ भिंबर LA7 में मौजूद हैं। ज़रा एक साहब से बात करते हैं, चाचा से, इनसे पूछते हैं कि किसको वोट देना चाहते हैं इस बार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। किसको वोट डालेंगे जनाब इंतखाबात में? शेर को वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ हमारा दोस्त है, भाई है, हम उसको ही वोट देंगे। लेकिन मौजूदा उसके अंदर कहते हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसकी कश्मीर में भी उसी की हुकूमत बनती है। को हम नहीं मानते, ये महंगाई वाला दौर चला रहे हैं, तो महंगाई नीचे हमें बर्दाश्त, और इसलिए हम शेर को ही वोट देंगे। किसको डालेंगे वोट? तहरीक इंसाफ को। PTI को? यस सर। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है इमरान खान ने, नवाज शरीफ हमारा लीडर जो हुआ है लंदन में, हाँ। तो इतना असर होता, लीडर होता तो इधर ही रहता, पाकिस्तान में ही रहता ना। वो बाहर जा हुआ है। वोट डालने का इरादा है इस बार इलेक्शंस में? जी जी इंशाल्लाह सर, जरूर। क्यों नहीं? किसको डालेंगे वोट? क्यों तारिक को, शेर को, शेर को, शेर को, शेर को डालेंगे? जी जी शेर को इंशाल्लाह। अच्छा, तो इससे पहले किसको वोट डाला था? सर हम शुरू से शेर को वोट डाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे काम करवाए हैं। किसको वोट डालेंगे? PTI को। अच्छा जनाब, तो PTI के कैंडिडेट से मुतमईन है जो इस बार जिसको टिकट दिया है? बिल्कुल मुतमिन है। मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं आपसे? कर रहे हैं। अच्छा, तो पिछले मरतबा किसे वोट दिया था? पिछली मरतबा नॉन लीग को। तो इस अब की बार तब्दीली क्यों है? इरादा क्यों तब्दील कर लिया? ज़्यादा बदली करना चाहिए। क्यों, काम से मुतमईन नहीं है? मसाइल आपके हल नहीं हुए? मसाइल कुछ हल हुए हैं, कुछ नहीं हल हुए। कौन सा मसला था जो नहीं हल हुआ? कुछ रोडें ऐसी रह गई हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। नहीं, कौन सा मखसूस? रोडें तो बड़ी पक्की बनी हुई है, कारपेट रोड बन रही है बड़ी। बन गए हैं, बाजार देखें, ये आपके बाजार पुल बड़े बन गए, यहाँ पे कॉलेज बन गए, टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेस बन गए यहाँ पे। कॉलेज बन रहे हैं, वो फिर आप क्यों मुतमईन नहीं है? काम हो रहे हैं, बस चेंजिंग कर रहे हैं आदमी लोग, ज़्यादा चेंजिंग कर रहे हैं इस दफ़ा। नहीं, जो काम कर रहा होता है तो फिर उसको तो फिर आप तब्दील नहीं करते ना? काम सब करते हैं, अभी नया आएगा वो भी करेगा। किसको वोट डालेंगे? हम तो नवार को डालेंगे। PTI को? PTI को। अच्छा, तो कोई खास वजह इस बार PTI को डाल लेंगी? नहीं, पहले भी PTI को ही डाले हैं। अच्छा, उन्हें ही डालते रहे आप। जी।
तो क्या तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीटीआई की विफाक में भी हुकूमत है, माजी की जो हुकूमत रही है उसके उम्मीदवार से आप खुश नहीं रहे? नहीं, वजह क्या रही? वो थोड़े काम थे कि बोला था ये कर दो, वो दरख्वास्त भी दी, सब कुछ। क्या काम नहीं हुआ आपका? हमारी गली नहीं बनी है? गली, तो बाकी जो बुनियादी जो सड़कें हैं, पुल हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो तो बनी हैं। वो तो बनी है ना, वो तो बनी है। नाज़रीन, एक और साहब हैं इस बाज़ार के अंदर हैं, ये मरकज़ी बाज़ार है बिम्बर अल साद का, और यहाँ लोगों से बात करके उनकी राय जान रहे हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाब के अंदर इस हलके से वो किस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ये साहब अपनी दुकान चलाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको वोट देना चाहेंगे इस बार? तारिक फारूक साहब को। तो ये अभी आपका फैसला है या पहले से देते चले आए? शुरू से हम तारिक फारूक साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कोई तब्दीली लाने के आप ख्वाहिशमंद नहीं हैं कि कोई तब्दीली है? ये हमारे बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, ये हमारे इलाका के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो बंदा काम कर रहा है उसी को दोबारा मौका देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुतमईन भी नहीं है, वो कहते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं भी हुए। ये तो पार्ट ऑफ गेम है ना। अच्छा, इसमें तो ये तो नहीं कि सारा काम तो, पूरा नाम तो अल्लाह ही का ही है। बंदा पूरा किसी को मुतमिन नहीं कर सकता, सारे काम तो नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। किसको वोट डालेंगे जनाब? इंतखाबात आ रहे हैं। इस दफ़ा मैं वोट कर रहा हूँ पीटीआई के लिए, अनवारुल हक के लिए। ठीक है, पिछली मरतबा किसे वोट दिया था? नहीं, मेरा ये पहला वोट मैं कास्ट कर रहा हूँ। मैं बैरून मुल्क होता हूँ, मैं कभी भी इससे पहले हक राय दे इस्तेमाल नहीं कर सका। अच्छा, इस दफ़ा अपना पहली मरतबा हक राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो पहले मैंने रेफरेंडम किया था मुशर्रफ साहब के लिए कराची में। ठीक है। तो कहाँ से आए हैं? मैं कशनातर, ये बिल्कुल ही पास गाँव है। नहीं, यानी आप बाहर का, पाकिस्तान में कहाँ? मैं बाहर मलावी में होता हूँ, ये अफ्रीका में एक कंट्री है। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप यहाँ पे पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमईन है, इकदामात से मुतमईन है जो उनके कैंडिडेट को आप वोट डाल रहे हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर में तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों ने कोई अभी तक गवर्नमेंट की है जिस पे मैं कारकर्दगी हुई बात। पाकिस्तान में तो हुकूमत चल रही है, विजन अच्छा है, मंशूर अच्छा है, वो अपनी ट्राई कर रहे हैं। हम बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म में वो एक रिजल्ट दे सकेंगे, डिलीवर कर सकेंगे। सर, इस हल्के में हम चौधरी तारिक फारूक साहब को वोट देंगे, लेकिन लीडर हमारे इमरान खान साहब हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई? यानी ये वोट आपने चौधरी तारिक को देना है, लीडर आपके इमरान खान हैं, ये कोई मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई। सर, ये कैंडिडेट का इशू है, और कैंडिडेट जो हैं वो हमारे चौधरी तारिक फारूक साहब एज अ कैंडिडेट देखें तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने इस हल्के में बहुत सारे काम करवाए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं अपर लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, तो इमरान खान साहब जैसा लीडर कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके पाकिस्तान का, जैसे कश्मीर का नाम उन्होंने लिया, फ़लस्तीन के बारे में वो बोले, इसके अलावा माहौलियात के बारे में जो है उनकी जो है तकरीबात में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ठीक है। इमरान खान साहब के बहुत सारे कारनामे हैं, और इस वजह से इमरान खान साहब, लीडर इमरान खान साहब हैं। अहले साथ बिम्बर में मौजूद है। नाज़रीन, हम बाजार के अंदर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, मिली जुली राय है लोगों का। कुछ का ख्याल है कि वो पीटीआई को वोट करेंगे, कुछ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इंतखाबात आ रहे हैं कश्मीर के, किसको वोट देना चाहेंगे? पीएमएलएन को। नून लीग को देंगे? जी जी। तो ये पार्टी की वजह से दे रहे हैं या पीएमएलएन के कैंडिडेट की वजह से दे रहे हैं? पार्टी की वजह से दे रहे हैं, वो कैंडिडेट की वजह से भी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में मुस्लिम लोगों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। वो पीटीआई ने जो वफाक में अवाम का हाल किया है वो भी आपके सामने है। महंगाई, बेरोज़गारी, अभी लोड शेडिंग भी दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। इमरान खान ने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया 3 साल में पाकिस्तानियों ने जिसकी वजह से पीटीआई को वोट डाला जाए। ये तो सारे पाक साफ थे, ठीक है। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था 3 सालों में। इन्होंने अवाम को क्या दिया है कोई बता दे। इन्होंने कहा था गवर्नर हाउस को ख़त्म करेंगे, वहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई गवर्नर हाउस में चारों सूबों में? चले, यानी कि आप पीएमएलएन को ही वोट करें? पीएमएलएन को देंगे। चले, एक और नौजवान मेरे साथ हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें बताया कि इनका वोट ये पहली मर्तबा ज़िंदगी का ये पहला वोट डालेंगे, पहला वोट कास्ट करेंगे। तो ज़रा इनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि अपना पहला वोट किसे कास्ट करेंगे, किस बुनियाद पे कास्ट करेंगे, क्या सोच के कास्ट करेंगे। जी जनाब, किसको वोट डालना चाहते हैं? मैं अपना पहला वोट चौधरी तारिक फारूक साहब को कास्ट करूंगा। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं 11 साल बेसिकली पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बिम्बर की तरक्की देखी है, तामीर और तरक्की देखी है, हमारे बिम्बर में, ज़िला बिम्बर में हल्का अहले साथ में 7 पुल बने हैं, जो आज से पहले 5 साल के दौरे हुकूमत से इससे पहले कभी भी नहीं हुआ।
किसको वोट देने का इरादा रखते हैं? जी अनवारुल हक साहब को, पीटीआई को इंशाल्लाह। पीटीआई को। तो कोई ख़ास वजह पीटीआई को, और स्पेशली जो इनके कैंडिडेट हुए हैं जो फील्ड किए गए हैं कप्तान की तरफ से, आप समझते हैं कि ठीक चॉइस है? जी बिल्कुल ठीक चॉइस है, और ख़ास वजह यही है कि पिछली दफ़ा शायद आपको तो नहीं पता, आप इधर आए हैं, हम मुस्लिम लीग नून के साथ थे और मैं इसकी मरकज़ी बॉडी का यूथ विंग का एक मेंबर था। और हमने मुस्लिम लीग नून को इसीलिए वोट दिया था कि ये आएंगे और बहुत से हमारे मसाइल बिलखसूस बिम्बर के, नौजवानों के, और जिसमें मेरिट वगैरह ये लेके आएंगे। इन्होंने बड़े इंतखाबी मंशूर में अपने में वादे किए थे, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। पीटीआई से क्या तवक्कुआत हैं? ये अनवारुल हक जो इनके कैंडिडेट हैं, इनसे क्या तवक्कुआत है? बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा, करप्शन वाला नहीं है, फ्रॉडिया नहीं है, जो करेगा बोलेगा। तो मसाइल हल होंगे आपके? हाँ इंशाल्लाह हल होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस दुकान में हैं ये खादिम चौक में वाक़ है, और जो साहब मेरे साथ मौजूद हैं इन्हीं के नाम के ऊपर यह चौक है। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। माशाल्लाह सीनियर शहरी हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं इंतखाबी प्रोसेस के हवाले से, कई इंतखाबात में हिस्सा लिया होगा, और इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बताइएगा, यहाँ पे कि बड़े इंतखाबात देखे होंगे आपने, तब से लेके आज तक वैसे क्या चीज़ें नज़र आई हैं आपको? क्या सियासत उस तरीके से रही है जिस तरह से पहले आप देखते थे? जब से हम वोट दे रहे हैं, जितनी हमारी ज़िंदगी है इधर आए हुए हैं, 47 में आए थे, चौधरी सोबत अली को वोट दिया हमने, बस एक ही प्लेटफार्म है, कोई हमारी जमात नहीं है, ये जमात अच्छी है, जो आदमी अच्छा है उसको वोट देंगे इंशाल्लाह, बस यही हमारा करना। तो इस बार किसको वोट देने का इरादा रखते हैं आप? को देंगे इंशाल्लाह, इनवार को, पीटीआई, इनवार, चौधरी मोहम्मद इनवार उल हक। उम्मीदें क्या वाबस्ता है वैसे आपकी इनसे? ये वो जानता है। आप तो आपको उम्मीदें, मैं आपकी उम्मीद की बात कर रहा हूँ, आपकी तवक्कुआत क्या है इनसे कि ये क्या करेंगे? जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ इस वक्त, ये इसकी बाजी आ रही है। किसको वोट देना चाहेंगे? तारक। हाँ, नून लीग। नून लीग को। पहले किसे दिया था? नून लीग को। आप मुझे बताएं किसको वोट डालेंगे? नून लीग। नून लीग को डालेंगे। और पहले भी नून को ही डालते रहे? जी पहले भी नून लीग। चलें। और आप जनाब इस हल्के से हैं? नून लीग को। आप भी नून लीग को ही डालेंगे। तो कोई तब्दीली कोई आपने नहीं लानी है, कोई नए उम्मीदवार को नहीं आजमाना है? नहीं नहीं, नए उम्मीदवार को नहीं आजमाएंगे। ये जो पीटीआई से लड़ रहे हैं ना, इनके साथ पुश्ते इलेक्शन लड़ के गई हैं, इस हल्के के बारे में उन्होंने सोचा। वोट देंगे इमरान खान को, पीटीआई को इंशाल्लाह। इससे पहले वोट दिया था? ये मेरा पहला वोट है और पहला वोट इमरान खान को जाएगा इंशाल्लाह। तो तब्दीली आएगी या आज़ाद जम्मू कश्मीर में? इंशाल्लाह तब्दीली आ गई है, इंशाल्लाह आ गई है तब्दीली। चलो जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये यहाँ पे नौजवान थे, और ज़्यादातर जो देखा हमने कि नौजवानों का जो है टिल्ट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी हमें मिले जो मुस्लिम लीग नून को अपना पहला वोट देना चाहते हैं। बिम्बर अली साथ में हम मौजूद हैं यहाँ, और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, साथ साथ जो है वो उनसे पूछ रहे हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाब में वो अपना हक राय दही किस उम्मीदवार और किस जमात के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी तारिक फारूक साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस बार की कैंपेन क्या तवक्कुआत है। मरियम बीबी भी आज़ाद कश्मीर मौजूद है, इससे पहले बिलावल साहब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों में कैंपेन चला चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज़ाद कैंडिडेट को इस बार जो है वो टिकट दिया गया है यहाँ से इलेक्शन कम्पीट करने के लिए। हम बात करते हैं और इस पे जानने की कोशिश करते हैं कि नून लीग के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है और किस तरीके से इस सूरत हाल में वो कम्पीट करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे मालूम है कि आपका टाइम बड़ा कीमती है, बहुत प्रेशियस है, उसके बावजूद आपने हमारा वेट भी किया और हमें ये टाइम भी दिया, तो फॉर दैट बहुत शुक्रिया। एक्सपेक्टेशंस क्या है सर, वैसे क्या 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 तवक्कुआत हैं आपकी इस बार इस इलेक्शंस के अंदर? देखें, ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, इनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और वो इस वजह से कि ये कोई पाकिस्तान का सूबा नहीं है, ये एक सेंसिटिव एरिया है और हम सारे पाकिस्तानी हैं नज़रियाती एतबार से, फ़िक्री एतबार से। उस लिहाज से पाकिस्तान की सारे जो लोग हैं हमारे लिए बराबर होते हैं।
پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑے. ہم نے پچھلے 5 سال میں یہاں پہ حکومت کی ہے اور پچھلا الیکشن 2016 میں ہم نے جیتا تھا. ہماری پرفارمنس بیسڈ جو ہے نا وہ کمپین ہے کہ ہم نے کیا پرفارم کیا ہے. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے پرفارمنس ہماری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، پھر آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق دلانے کے حوالے سے، آئینی حقوق دلانے کے حوالے سے وہ بہت اچھی رہی ہے. گورننس کو بھی ہم نے کمپیریٹیولی بہتر کیا. ہم یہاں پہ NTS کا سسٹم لے کے آئے، پبلک سروس کمیشن کو ہم نے بہتر کیا. نتیجتاً یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو اس الیکشن کمپین میں اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جا رہے ہیں، اور دوسرا جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے حوالے سے جا رہے ہیں. اچھا سر، ایک چیز ہے کہ لاسٹ جب الیکشنز ہوئے تھے تو جو رنر اپ تھے آپ کے ساتھ جس نے کمپیٹ کیا تھا وہ ایز این انڈیپینڈنٹ کے طور پہ تھے. اب کی بار PTI نے اس کو ٹکٹ دے دیا. آپ نہیں سمجھتے ہیں اس بار کمپٹیشن ذرا ٹف ہوگا؟ اور یہ ہے بھی بمبر کا یہ کنسٹیٹوئنسی بڑے ٹف کمپٹیٹیو کنسٹیٹوئنسیز میں شمار ہوتی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بات لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ یہ جو امیدوار ہیں یہ ذاتی حیثیت میں شاید الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہاں پہ راجہ ذوالقرنین صاحب ایک سابق صدر ہیں، بڑا نام ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں ان کا رہا ہے، تو وہ ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کسی پارٹی کے محتاج نہیں ہیں. وہ کبھی پارٹیوں کے سسٹم کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. کوئی پارٹی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور وہ اپنے ایک دھڑے کی پالیٹکس کرتے ہیں. تو وہ مسلسل میرے خلاف 2001 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس میں 2006 کا الیکشن صرف میں نے لوز کیا ہے. وہ بھی میری اپنی پارٹی نے میرے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلائی اور اس کی وجہ سے میں الیکشن وہ ہار گیا تھا 900 ووٹوں سے. اور 4 الیکشن میں نے جیتے ہیں 5 میں سے اللہ کے فضل و کرم سے انہی لوگوں کے خلاف. کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ PMLN یہاں پہ کامیابی حاصل کر لے گی؟ میں اوور الیکشن کی 3 سال ہم نے حکومت کی ہے PMLN کی مرکزی حکومت کے بغیر. 2 سال ہمیں صرف ملے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر 1 سال اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کا تھا. تھی تو اوورال PMLN کی کا میں عرض کر رہا ہوں نا، ان کی موجودگی میں یعنی PTI کی 2 سال کی یا 3 سال کی اب حکومت ہے. اس میں 3 سال ہم نے PTI کے ساتھ گزارے، آزاد کشمیر میں حکومت کر کے بتائی ہے. اور اس میں مرکزی حکومت نے کبھی اس طرح کی مداخلت بھی نہیں کی، فرض بھی ہمارے کبھی نہیں روکے اور اللہ کا فضل کرم رہا. میں نے پہلے جیسے کہا یہ بڑا بڑی اچھی ہارمونی تھی آپ کی وفاقی حکومت. دیکھیں حکومتوں کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہو سکتی نا. آپ نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کئی الیکشن ہوئے جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تب بھی میں الیکشن جیت گیا تھا. اوورال میں اگر بات کروں آپ سے، ویسے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب جو اس طرح سے کہتے ہیں کہ بننے جا رہی ہے حکومت PTI کی، آزاد کشمیر میں بننے جا رہی ہے، اور 3 دفعہ انہوں نے زور دے کے کہا کہ آزاد کشمیر میں PTI کی حکومت بننے جا رہی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر میں PTI کی حکومت تب شاید آسانی ہوتی ہے ان کے لیے اگر ان میں اختلافات نہ ہوتے. ان میں بے شمار اختلافات میں ان میں ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے یا آزاد کشمیر میں. اور آپ کہہ رہے ہیں سپلٹ ہے ان میں؟ جی بالکل، ہر جگہ ان کے اندر بہت زیادہ تلخی ہے. اور پھر یہ ایک نئے کینڈیڈیٹ انہوں نے موسٹلی اتارے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی یہی ہماری خوبی ہے کہ ہم نے جو ہے نئے کینڈیڈیٹس کو موقع دیا اور تبدیلی یہی ہے. وہ الیکٹیبلز میں نہیں ہیں، وہ بالکل وہ تھے جو جن کے بارے میں اوورال تاثر جو ہے وہ سیٹیں لے بھی نہیں سکیں گے آزاد کشمیر سے. کچھ الیکٹیبلز انہوں نے آزاد کشمیر سے تلاش کیے ہیں جن میں یہ میرے جو مخالف فریق ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ 3 سال تک تو PTI میں شامل نہیں ہوئے. اب جب الیکشن قریب آیا تو جا کے شامل ہوئے. تو وہ یہاں پہ ایک نظریاتی دھڑا ہے ان کا، وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے. اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ تو پیراشوٹر ہے، یہ تو اوپر سے اترا ہے، ہم اس کو ووٹ نہیں دے رہے. اس کی وجہ سے بھی یہ صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل شدہ ہے یہاں پہ. لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ پاکستان کی مرکزی حکومت ہر صورت یہاں پہ مداخلت کر سکے گی، ہم پاکستان کا صوبہ نہیں ہے. اس کی بڑی سینسٹیو صورتحال ہے، اس کو اور بھی لوگ واچ کرتے ہیں، اس کو اور بھی لوگ دیکھتے ہیں، ہمارا ڈائسفورا دیکھتا ہے. اتنی آسانیاں نہیں ہیں یہاں پہ، کوئی دھند نہیں آنے والی، نہ ہی چھانے والی، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہے. اچھا کوئی RTS نہیں بیٹھے گا، کوئی دھند میں کوئی نہیں کھو جائیں گے، اس طرح کا موبائل فون کوئی کام کرنا بند نہیں کریں گے، اس طرح کا سسٹم نہیں ہے نا. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پاکستان کا کوئی صوبہ ہوتا، KPK ہوتا یا بلوچستان ہوتا. یہاں پہ تو انڈین جو ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتی ہیں، ان کا میڈیا بڑا ویجیلنٹ ہے. پاکستان کی کوئی حکومت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرے جیسے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن میں جو ہے وہ کی. اور میرا اپنا خیال ہے ذمہ دار لوگ پاکستان میں بیٹھے، سمجھدار لوگ ہیں، میڈیا بڑا سمجھدار ہے، ان کو اس سینسٹیوٹی کا پتہ ہے.
नाज़रीन, इंतखाबी मुहिम उरूज के ऊपर है और चूँकि उम्मीदवार अपने अपने हलके के अंदर अपने अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके साथ कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अनवारुल हक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भिंबर अहले साथ से उम्मीदवार हैं। काफ़ी बिजी इनका भी शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पे अपने हलके में मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। वी अंडरस्टैंड कि आपका बड़ा बिजी शेड्यूल है इस चीज़ के अंदर, लेकिन आपने कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। मुझे बताइएगा कैसी कैंपेन है एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग इलेक्शंस? Alhamdulillah, campaign is going on very fine, so far so good, and by the grace of God Almighty, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। ठीक है। इस वक्त जो है वो चूँकि काफ़ी टफ कंपटीशन भी है। इससे पहले जो है वो नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से जीते चले आए हैं। मरियम बीबी भी यहाँ पर जो है वो कैंपेन करके गई हैं। बिलावल भी यहाँ पर जो है वो कैंपेन उन्होंने की है। और जिस तरीके की इस वक्त जो है वो कैंपेनिंग चल रही है, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर की बेटी हैं, मियाँ नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और आपके लिए कितना मुश्किल है कि यहाँ के वोटर्स को कन्विंस कर सकें कि वोट आपको दें? देखिए, जो जहाँ तक तो गुजारिश है कि अभी तो बिलावल साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए और मरीम बीबी भी नहीं आई। मैं ओवरऑल कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इस हल्के इंतखाब में तो वो आए नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो मेंबर में IQ लेवल है या एजुकेशनल आप लोगों की हिस्ट्री देखें तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ गुफ्तगू से लोग नहीं मुतासर होते, क्योंकि एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा हाई जो है वो आज़ाद कश्मीर में, और IQ लेवल का भी सबसे ज़्यादा जो हाई रेशो है वो मेंबर में है। यहाँ लोग गुफ्तगू से मुतासर नहीं होते, लोगों ने अपना एक माइंड सेट बनाया होता है, और इस वक्त जो तब्दीली है वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ है। जो यहाँ पे मेंबर का मकबूल तरीन नारा है मसला कश्मीर के हवाले से, तो जो मरियम साहिबा की गुफ्तगू है वो जब अपने वालिद की तस्वीर देखें वलीमे की या शादी की, तो वो सारी दुनिया को पता है कि वो कश्मीर कॉज के लिए कितने सीरियस थे, या जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे इंडिया के साथ, वो किस लेवल पे थे। देखिए, कुछ लहजे में उनकी जो है वो थोड़ी नरमी भी आई है जब कश्मीर में यहाँ पर आई है। वो नरमी आपने भी महसूस की हो? देखिए, मैं चूँकि उनको इतना मसरूफ़ हूँ कि मैं ख़बरें भी देखने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो लहजे की नरमी को तो मैं फ़ील नहीं करता। लेकिन मैं चूँकि सियासी कारकुन हूँ, तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ, तो मैं हक़ाइक़ के ऊपर बात करने का आदी हूँ। हकीकत ये है कि मियाँ साहब का कश्मीर का उससे कुछ लेना देना नहीं था, और इसमें बहुत सी ऐसी गुफ्तगू है जो कैमरा के सामने नहीं की जा सकती। जहाँ तक ये सवाल कि इस हलके में हम कैसे मुकाबला करेंगे, तो मेरा ईमान की हद तक ये यकीन है कि ये हार जीत के फ़ैसले ये मालिकुल मुल्क के पास हैं। ये कैंपेनिंग, ये टिकट्स, ये सारे असबाब जो हैं ये इंसानी दुनिया के हैं। लेकिन कोशिश तो इंसान करता है, वसीला इंसान बनता है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ साहब ने फरमाया, माली ना कम पानी देना पार पर मशकम पावे, मालिक ना कम फल फूल लाना लावे या न लावे। तो ये जो इंसानी दुनिया की कैफियत हैं ये एक हद तक है। जब मालिक ने किसी को इज़्ज़त देनी होती है तो लोगों के दिल नरम कर देता है, जब उसने वापस लेनी होती है तो वो दिल सख्त कर देता है। तो भिंबर बड़ा कमाल का हल्का है। यहाँ पे लोग रीत रवायत से हट कर ही देखते हैं, और बेसिकली जो मसाइल हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह की कैफियत है जिस तरह खान साहब ने 22 साल जदोजहद के नतीजे में बताई थी कि अगर मैं आ गया तो मैं इन बददियानत लोगों को रुलाऊंगा, इनको पता चलेगा कि स्टेटस को टूटा है। तो यहाँ भी सेम वही माफियाज़ हैं, उसी तरह का माहौल है, उसी तरह की बददियानती है, और जो हमारा थोड़ा सा अपना ज़ाती मेहनत है वो इसी बुनियाद पर है कि लोग चाहते हैं कि आप इस माफिया को रुलाएँ। इस दफ़ा मुझे वाज़े नज़र आ रहा है कि वो ये शनाख्ती कार्ड ख़रीदने की प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो फिर भी उनके फ़रार के सारे रास्ते बंद हैं। और ये भिंबर वाहिद हल्का है, ये ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, कि जहाँ पे मौजूदा जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं इन्होंने 2 दिन पहले जलसा किया, सारी नेशनल चैनल्स पे उसकी फुटेज मौजूद है। डाइस के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, पीछे PTI के झंडे लगे हुए हैं। उस जलसे को स्पॉन्सर PTI की जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है वो कर रही है, और जलसा नून लीग का है। तो बेसिकली यहाँ नून लीग इज़ आउट, नाउ आई एम फाइटिंग अगेंस्ट माई ओन पीपल। ओन पीपल से मुराद वो है जिनकी अपनी पार्टी कोई नहीं, लेकिन उनका कवर PTI का है। तो अल्लाह फजल करेगा, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों को इस दफ़ा शिकस्त फाश हो।
हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक विद इन द पीटीआई भी कुछ इख्तलाफात, कुछ डिफरेंसेस भी हमें नज़र आए हैं या सुनने में आए, जिसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और चौधरी तनवीर रियाज साहब जिस तरीके से वो यहाँ पर आए और विद इन पीटीआई उसके लेके इंटरनल डिफरेंसेस है कि ऐसा कुछ है, और ये किस हद तक जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है आपकी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन डे के ऊपर? मैंने आपके सवाल का वाज़ेह और क्लियर जवाब दे दिया कि यहाँ पे अभी जिस जलसे का मैं हवाले दे रहा हूँ वो पीटीआई स्पॉन्सर्ड जलसा था। इमरान खान वाली पीटीआई स्पॉन्सर्ड जलसा नहीं था, वो मीरपुर वाली स्पॉन्सर्ड जलसा था, पीटीआई स्पॉन्सर्ड। तो गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एक है कि मुझ जैसे शख्स के असेंबली में जाने का मतलब ये है कि जितने चोर और बददियानत हैं उन्हें किसी न किसी सतह पर एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। तो अब मेरे खिलाफ जो मुतहदा महाज है उसमें रियासत की तमाम जमातों के सारे चोर शामिल हैं, जिसमें पीटीआई भी शामिल है। जो विद इन पीटीआई के लोग, जो इमरान खान की पीटीआई है वो नहीं, जो यहाँ पे एक लोकल पीटीआई बनी हुई है। अच्छा, एक और पीटीआई जो है, यस, जो जिसके जमाती अहदेदार जो हैं वो पीटीआई के नाम पे तो मौजूद हैं तहसील में और ज़िले में, जिसको पीटीआई की क़यादत का मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, लेकिन कैंपेन वो नून लीग की कर रहे हैं और वो जलसे नून लीग के करा रहे हैं और प्रैक्टिकली नून लीग में जम हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज भी वो ऑफिस होल्डर्स हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर के। क्या ये पीटीआई को डेंट नहीं पहुँचाएगी? नहीं, डेफिनेटली पीटीआई को तो डेंट पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, मुझे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पे कामिल ईमान है कि इनकी सारी बदमाशियों के बावजूद अल्लाह ताला हमें फतह से हमकिनार फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अनवारुल हक, थैंक यू सो मच जी। चौधरी अनवारुल हक, उनसे बात हो रही थी। और मज़ीद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में बाद आएंगे तो कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि इंतखाबी मुहिम है, कैंडिडेट्स अपने अपने हल्के में जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या राय रखते हैं, ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अहले साथ भिंबर में आज हम मौजूद रहे और यहाँ पर आवाम की भी राय आपने जानी, जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी भी राय आपने जानी। 25 जुलाई 2021 को फैसला हो जाएगा कि आवाम किसको चाहते हैं और किसको कामयाबी मिली आवाम के वोटों से। लेकिन मेरे साथ अब मौजूद हैं खुर्रम पाशा साहब, जो कि यहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं। उनसे बात करते हैं कि मजमूई तौर के ऊपर एक सहाफ़ती निगाह से वो भिंबर अहले साथ का इंतखाब किस तरह से उनकी नज़र में है और क्या इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या समझते हैं यहाँ पे कि मुकाबला जो होगा कितना सख्त होगा यहाँ इन उम्मीदवारों के दरमियान? हल्का L7 की सियासत पूरे आज़ाद कश्मीर में हर दफ़ा यही होता है कि यहाँ पे जमाती सियासत नहीं होती, यहाँ पे शख्सी सियासत और बरादरीज़म की सियासत होती है। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही है कि मद्दे मुकाबल एक दूसरे के जो हैं वो चौधरी बरादरान ही है। एक तरफ तो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं जो नामजद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, और दूसरी तरफ हैं नून लीग के कैंडिडेट हैं जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं चौधरी तारक फ़ारूक साहब। ये 4-5 साल जो पहले इससे पहले इलेक्शन हुए हैं, इनका मुकाबला ही L7 में होता रहा है और इस दफ़ा भी ये तगड़ा पावर शो हो रहा है इनके आपस में। तो क्या दोनों उम्मीदवार इस खानदानी पॉलिटिक्स और ये जो बरादरीज़म की पॉलिटिक्स से क्या दोनों ही तगड़े हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक फैमिली है जो राजपूत फैमिली है राजा जुल्करनैन साहब की, अब वो हमेशा जो है वो अनवारुल हक साहब को सपोर्ट करती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर नायब सदर भी हैं तारक फ़ारूक साहब, अब वो हमेशा जो है वो नून लीग के टिकट से ही यहाँ से इलेक्शन 2 बार लड़ चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं सूरत हाल आपको बताता चलूँ इस वक्त हल्के की, तो मुकाबला हमेशा की तरह टफ है। इस बार पीटीआई ने चौधरी अनवारुल हक को टिकट दे दिया और डॉक्टर इनामुल हक जो है जो नजरियाती पीटीआई के कारकुन है वो नाराज हैं। जी जी बिल्कुल नाराज है और उनका पूरा ग्रुप है जो नजरियाती पूरे हल्के में वो जो है ना सपोर्ट कर रहा है अपने भाई को। नहीं कर रहा जी, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, वो नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब, मकामी सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हमारे साथ थे। उम्मीदवारों का तो अपना मौक़िफ़ रहा, लेकिन मिले जुले रुझान रहा यहाँ पे। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो नून लीग के उम्मीदवार तो चौधरी तारिक को वोट देंगे, जबकि कुछ का कहना है कि वो पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ है वो उसको आजमाएंगे और चौधरी अनवारुल हक के को वोट देंगे। लेकिन एक जो चीज़ देखी, जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने ख़ुद भी तस्लीम किया चौधरी अनवारुल हक ने, कि पीटीआई के अंदर भी एक पीटीआई है। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर भिंबर के अंदर जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून
वर्सेस पीटीआई, यानी एक वो धड़ा है जो इससे पहले जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, लेकिन अब की बार जिसको टिकट मिला है वो एक और ग्रुप है, धड़ा है जिसको तस्लीम किया चौधरी अनवारुल हक ने भी, और उन्होंने कहा कि विद इन पीटीआई भी एक जो धड़ा जो उनके खिलाफ है वो उससे भी निबर्द आजमा है, वो मुस्लिम लीग नून से भी निबर्द आजमा है, पीपल्स पार्टी से भी, और दीगर जो जमातें जो यहाँ से इंतखाबात कंटेस्ट कर रही हैं वो उनसे निबर्द आजमा है। तो इस तरह से ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा LA-7 भिंबर के अंदर, जहाँ पे उम्मीदवारों के साथ साथ पीटीआई वर्सेस पीटीआई भी है। फरीद रईस को LA-7 भिंबर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।